नमस्कार साथियों। अब आज हम लोग जानेंगे कि यूडाइस पर टीचर डिटेल कैसे की जाती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपना यूडाइस वेबसाइट गूगल पर जाकर के ओपन करेंगे। ध्यान ये रखना है हम सभी लोगों को कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको डेस्कटॉप मोड पे लगा लेना ज़रूरी है। अब डेस्कटॉप मोड कैसे लगाया जाता है कि राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर की ओर 3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि डेस्कटॉप साइट मोड इस तरीके से लगा देंगे। फिर इसके बाद ये मांगेगा, अब देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये डेस्कटॉप साइट लगी हुई है। इसके बाद कह रहा है हम अपना यूडाइस ओपन करेंगे और मुझे हालांकि अभी जो है यदि आप स्कूल प्रोफाइल पहले से अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद जब हम आगे एंट्री करते हैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, यूज़र आईडी डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद इस तरीके से हम लॉगिन कर लेंगे अपना। ये आपका टीचर को यदि कंप्लीट करनी है यूडाइस में। और स्कूल प्रोफाइल अगर आप पहले से कर चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टीचर डिटेल का करने के लिए। तो टीचर डिटेल में आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे ये एक विद्यालय है, ये इसकी हमें टीचर डिटेल कंप्लीट करनी है। तो इसमें इस तरीके से एक ऑप्शन ये आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। इस तरीके से हम एक बार इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपका ये दिख रहा है कि आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं। चाहे तो आप ऊपर सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि इंग्लिश, यहाँ पर हम जा कर के हिंदी या इंग्लिश जो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर टोटल हमारे पास अभी ये दिखा रहा है कि रेगुलर टीचर कितने हैं आपके विद्यालय में, नॉन रेगुलर कितने हैं, और टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन कितना है, दोनों को काउंट करते हुए ये सब संख्या सही है या नहीं। जैसे इस वाले विद्यालय में इस समय करंट में 2 टीचर हैं जबकि यहाँ पर 3 टीचर हैं। तो हमें किसी को डिलीट करना है या उनके आगे की डिटेल देखनी है कैसे क्या है, और तो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। आइए देखते हैं। इसमें 3 जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल के आगे, वहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे। तब इसके बाद जैसे यहाँ पर 2 टीचर के नाम लिखे हुए हैं, इनका सच्ची, हालांकि ये डाटा पहले से कंप्लीट है लेकिन फिर भी आपके पास इस तरीके से बन करके आएगा जब आप ओपन करेंगे यदि आपने नहीं भरा है। जैसे ये टीचर है तो इसमें डिटेल के आगे देखिए रेड कलर का बना होगा, और यहाँ पर ये देखिए 3 इस तरीके से ऊपर बने होते हैं, जनरल प्रोफाइल, फिर सेकंड ऑप्शन होता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, और तीसरा थर्ड स्टेप होता है ट्रेनिंग एंड अदर। अगर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे तीनों फिल हो जाएंगे। तरीके से आइए जानते हैं। जैसे कि हम एक जनरल प्रोफाइल में जाते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं तो इसमें सारी टीचर की डिटेल वगैरह दी रहती है, इनको हमें कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर। तो हम लोगों को जहाँ तक ध्यान रखना है कि इन कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो जो भी लिखें वो अपना नाम कैपिटल लेटर में ही शुद्ध रूप से पूरा नाम भरें। दूसरा आता है जेंडर। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये इतने मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इस तरीके से अपने दिए होते हैं, इनमें से हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखें कि कितना क्या है। फिर इसके बाद आता है टीचर कोड ऑफ स्टेट यूटी इफ़ अवेलेबल। टीचर कोड का मतलब यहाँ पर मानव संपदा कोड भरा जाएगा। अगर मान्यता प्राप्त या मदरसा या कोई भी और विद्यालय हैं जहाँ पर मानव संपदा कोड नहीं है तो वो यहाँ पर उसको नहीं भरेंगे। अगर आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से संबंधित हैं तो आपको यहाँ पर अपना मानव संपदा कोड यानी कि टीचर कोड भरना अनिवार्य है। इसके बाद आता है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी को आप यहाँ पर अपना क्लिक करके जो है अपना जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हायर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जैसे जो भी है आपके पास, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं या जो कुछ भी हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपने किस ट्रेड से कर रखी है, ये नया ऑप्शन बढ़ा है। क्योंकि जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये टीचिंग डिटेल जो है आपकी सब पहले से भरी हुई आएगी कई में, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नहीं होगा वो आपका 3.36 या ट्रेड डिग्री वाला नहीं होगा। जैसे यदि आपने ग्रेजुएट ऊपर की या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो यहाँ पर ये भरना अनिवार्य है कि आपने एमएससी किया है, एमए किया है या जो भी किया है
वो यहाँ पे आपको भरना होगा। इसके बाद आप अपना इसी तरीके से देख लेंगे। जो अब की बार इम्पोर्टेंट जो आपको भरना ही है, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है, हम केवल वो बताएंगे। एक तो 3.3.6 ये ट्रेड डिग्री वाला। दूसरा आ जाता है कि ईमेल अब की बार अनिवार्य किया गया है, तो इसमें ईमेल आपको भर देना है। अगर नहीं है आपके पास तो उसको बना लेना है, या आपके मोबाइल में सभी के जहाँ तक है ईमेल आईडी सभी की है, कृपया उसमें से जा कर के अपना देख लें। तो अगर आपको देखना है कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको देखना है। जैसे आप मोबाइल एक बार बंद करके अपना किसी भी उसमें चले जाते हैं, जैसे जीमेल में हम चले गए या किसी में भी चले गए, देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ऊपर ईमेल आईडी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी देख करके भी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। दूसरा फिर आता है आधार नंबर। अब की बार ईमेल आईडी, आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया। आधार नंबर आप लोगों को अनिवार्य रूप से अपना भरना है, ठीक है। और इसके बाद सारी डिटेल आपको कंप्लीट करते हुए अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या कोई भी चीज़ें हैं, या आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग शिक्षक हैं, ठीक है, या कर्मचारी हैं, तो आपको डिटेल अपनी भरनी होगी। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से ये पहला डाटा अपना कंप्लीट होते हुए ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है ये अपॉइंटमेंट वाला। इसमें आपको अपना अपॉइंटमेंट वाला दिखाना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका रेगुलर है, आप किस प्रकार के टीचर हैं, आपकी रेगुलर पोस्टिंग हुई है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं या गेस्ट या पार्ट टाइम फैकल्टी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे वो हमारे शिक्षा मित्र रहेंगे, और जो पार्ट टाइम वाले हमारे रहेंगे वो हमारे अनुदेशक जो हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा के हैं, कंप्यूटर अनुदेशक हैं, वो सब अपना भरेंगे। रेगुलर में हमारे जितने भी नियमित टीचर हैं वो सब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ टीचर, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप अपने स्कूल में इंचार्ज प्रधानाध्यापक या एक्टिंग हेड टीचर हैं तो आप यहाँ पर एक्टिंग हेड टीचर में जाएंगे। यदि आप हेड टीचर हैं तो नंबर 1, और इंचार्ज प्रधानाध्यापक में एक्टिंग हेड टीचर में है तो 2 में, और अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो आप 3 ऑप्शन भर सकते हैं। और चौथा आपका रहेगा, जैसे शिक्षा मित्र में अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो यहाँ पर, और अगर आप अनुदेशक हैं तो इंस्ट्रक्टर पोजीशन एज़ पर RTE तो आप इसमें जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर माध्यमिक विद्यालय हैं या मदरसा या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो लोग इसमें जाकर के अपना प्रिंसिपल वाले में भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सब्जेक्ट और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए हम लोग इनको पूरा भरेंगे। अब चाहें तो प्रीवियस वाले में अगर कुछ संशोधन करना हो तो उसमें भी जा सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, या फिर अपडेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन भी हो गया। थर्ड ऑप्शन है ट्रेनिंग वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड एस टीचर टीचिंग सीडब्ल्यू, इसमें ट्रेनिंग से संबंधित आपने BRC पे कितनी की हैं, CRC पे कितनी, इस तरीके से वो सब चीज़ें में दिखाई जाती हैं। इनको आप दिखा करके लास्ट फाइनली रूप से यही थर्ड वाला है, इसको हम अपडेट करा देंगे। और अब हम जानते हैं कि जैसे ये सेकेंड, ठीक है, इसी तरीके से आप अपना दोनों कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपको कोई भी नया टीचर ऐड कराना है तो यहाँ पर ऊपर देखिए ऐड न्यू टीचर के नाम से इस तरीके से पड़ा होता है, वहाँ पे जाकर के आप किसी भी टीचर को ऐड करा सकते हैं और उनकी सारी डिटेल कंप्लीट करके आप उसमें अपडेट करा देंगे। यदि अगर कोई ये टीचर जैसे बाई चांस अभी कोई एक टीचर था उसको डिलीट करना था, अगर कोई रिटायरमेंट हो गया तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हमें लिखना होगा, और डिलीट का ऑप्शन पे जैसे ही हम टिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आखिर आप इनको क्यों डिलीट करना चाहते हैं, रीज़न क्या है। रीज़न में भी आपकी ये चीज़ दिखाएगा ड्यू टू रिटायरमेंट या ड्यू टू जॉब लेफ्ट। जैसे यहाँ पर हम एक टीचर थी जो अभी रेड कलर का ऐसे करके दिख रहा था, उनको जो है अभी डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें से हम ऑप्शन भरेंगे कि क्यों, रीज़न क्या था, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, या जो भी ऑप्शन है हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिमार्क भी लिख देना है उनके संबंध में कि आखिर रिटायरमेंट हुए हैं तो रिटायरमेंट होने का उसका भी स्पष्टीकरण जो भी है वो आपको लिख देना है। और इसके बाद हम डिलीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर हम बैक आते हैं क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है।
और ठीक है, अब आपका इस तरीके से ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप जा कर के अपना चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनका डाटा है पूरा, दोनों 2 टीचर हैं इस विद्यालय, दोनों का डाटा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।